मेरे काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल है कि क्या ग्रुप डी में जॉब के दौरान हम लोग को पढ़ने का समय मिलता है? क्या हम लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं? और टाइम क्या होता है, ड्यूटी शेड्यूल क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कितना समय मिलता है पढ़ने के लिए? और एक अच्छे विद्यार्थी को कितना समय चाहिए होता है, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है हमारा ड्यूटी आवर। तो ड्यूटी आवर हम लोग क्या होता है, तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का हम लोग का ये ड्यूटी आवर होता है। ये जो ड्यूटी आवर होता है ना, वो खाली कहने का ड्यूटी आवर होता है, बट रियल में ये नहीं होता है। क्यों? देखिए, ड्यूटी शाम 5 बजे तक भी होता है। हम लोग का ड्यूटी जो है ना, मतलब आवर के हिसाब से नहीं होता, हम लोग का ड्यूटी टास्क के हिसाब से होता है। अब मैक्सिमम ग्रुप डी में होता है क्या, टास्क के हिसाब से, कि आपको आज ये टास्क दे दिया कि आपको ये टास्क अगर आप 12 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं, 1 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप आ सकते हैं। उसके बाद आ करके अपना रूम पर भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका काम मोटा मोटी माना जाए तो ग्रुप डी में जो भी वर्कर काम करते हैं उनका 3 से 4 बजे तक में काम ख़त्म हो ही जाता है लगभग। ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ 5 बजे तक का काम है, ड्यूटी आवर है हम लोग का, तो 5 ही बजे तक काम करना है, ठीक है। सुबह 8 बजे गए हम लोग, सुबह 8 बजे जाने के बाद अपना जो देखिए हम लोग का क्या मूवमेंट है आज हम लोग का, तो काम आज मूवमेंट हम लोग का डिसाइड कर दिया, तो एक दिन पहले डिसाइड हो जाता है तो और बेहतर है अगर उस दिन डिसाइड होता है। तो जैसे हम 8 बजे पहुँचे, साइन वगैरह किए, और 10 मिनट या 15 मिनट में हम लोग का मूवमेंट डिसाइड होता है कि किसको कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो अपना उसके लिए तैयारी करते हैं कि हमको ये काम है, तो इस काम के लिए हम लोग को ये मटेरियल का ज़रूरत पड़ने आता है, इस इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इक्विपमेंट हम लोग रेडी कर लिए, लगभग 8:45 से 9 बजे तक के बीच में हम लोग रेडी कर लिए, सारा कुछ रेडी कर लिए। उसके बाद 9 से 9:15 के आसपास, मतलब कि 15 मिनट का उस समय ब्रेकफास्ट का टाइम मिल जाता है हम लोग को। तो हम लोग 15 मिनट में अपना रूम पर आएँ, चाहे वहीं पर अपना खा पी करके अपना फ्री हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं कि हाँ कुछ काम उम बचा है तो काम उम किए। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग रेडी हो गए, सारा मटेरियल रेडी हो गया, अब हम लोग को वेट करना है काम का। ये मैं अपना टीआरडी का बता रहा हूँ, ठीक है। अदर डिपार्टमेंट का अदर हिसाब से शेड्यूल होता है, कुछ लोग का पहले पहुँच के पहले काम खत्म कर लेते हैं, तो कुछ लोग लेट जाते हैं और लेट काम खत्म करके आते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग शेड्यूल होता है वो लोग के काम के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। फिर उसके बाद फिर अपना एक घंटा के आसपास उस समय हम लोग को ब्रेक मिल जाता है लगभग, क्योंकि हम लोग का टीआरडी में क्या है ना कि हम लोग टावर कार से काम करते हैं, तो हम लोग को लाइन क्लियर लेना पड़ता है, तो उसमें 1 घंटे का हम लोग को लगभग ब्रेक मिल जाता है। फिर उसके बाद फिर काम स्टार्ट होता है। कहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए हमको कहीं जाके काम करना है, तो लगभग 1 आवर का ट्रैवलिंग करना है, हाफ आवर का ट्रैवलिंग करना है, तो उस दौरान ट्रैवलिंग के दौरान भी टाइम मिल जाता है। लोग पढ़ने वाला समय उस समय भी पढ़ सकता है ठीक है। मोटा मोटी उस समय ट्रैवलिंग के दौरान लोग मूवी वगैरह देखते हैं या तो वीडियो देख करके अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है ना, उस समय भी पढ़ सकता है। उसके बाद क्या, काम किया अपना, फिर उसके बाद फिर खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद भी हाफ आवर का टाइम लगभग मिल जाता है। फिर काम रहा तो काम किए, अगर नहीं रहा तो फिर वेट करते करते टाइम पार हो जाता है। लेकिन मोटा मोटी एक ब्लॉक मिल जाता है, यानी कि काम 2 से 3 घंटे का फिर उस समय भी हो जाता है। तो मतलब एक ग्रुप डी के स्टाफ जो है ना, आप मैं मोटा मोटी बात करूँ अगर एवरी ब्रांचेस, यानी कि हर ब्रांचेस के बारे में, तो उन लोगों को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का भले ड्यूटी शेड्यूल होता है, लेकिन वो लोग मोटा मोटी 2 से 3 या 4 बजे तक वो लोग घर पर आ ही जाते हैं मैक्सिमम, ठीक ना। उसके बाद फ्री हो जाते हैं। और ये जो ड्यूटी आवर का टाइम होता है उसमें भी 1 से 2 घंटा तो वो लोग आराम से, मतलब कि ड्यूटी का जो टाइम होता है उसमें फ्री हो जाते, मतलब उसमें उनको टाइम रहता है, ऐसा फ्री रहते हैं जो कि उसमें वो लोग पढ़ाई पर अपना समय दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ड्यूटी आवर में भी अपना स्टडी को मतलब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप बुक पढ़िएगा तो उतना भले लोग ध्यान देता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप जो है उसको बुक ना पढ़ करके मोबाइल से स्टडी कर सकते हैं। जीके हाफ एन आवर का पढ़ सकते हैं, 1 आवर का जो आपका है करंट अफेयर्स होता है, चाहे छोटा छोटा जो वीडियो होता है उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया, मतलब आप ड्यूटी आवर में 1 से 2 घंटे का स्टडी कर सकते हैं किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उसके आगे, जैसे 4 बजे आप आ गए, ठीक है। 4 बजे नहीं, अगर 5 बजे भी अगर आप आते हैं तो मोटा मोटी मान के चलिए 4 बजे से शाम 5 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक, यानी कि कितना घंटा हो गया टोटल, 4 घंटा का समय। तो 4 घंटा का समय आपको एकदम स्ट्रेट मिल गया। 9 बजे आप मान लीजिए खाना वाना खाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, 10 साढ़े 10 बज जाएगा। उसके बाद अगर आधा घंटा पढ़े तो पढ़े, ना सुबह उठ करके भी आप जो है 1 से 2 घंटा स्टडी कर सकते हैं अगर एक अच्छे स्टूडेंट है तो मोटा मोटी 5 से 6 घंटा तो इजीली हर एक जॉब करने वाले को मिल जाता है आराम से। और एक 5 से 6 घंटा यकीन मानिए स्टडी के लिए काफ़ी होता है। कुछ अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए कितना समय चाहिए होता है,
मोटा मोटी 4 घंटा मान के चलते हैं, 4 से 5 घंटा। अगर आप ड्यूटी भी तो कर रहे हैं, ये भी तो देखिए। आप अगर क्वालिटी वाला पढ़ाई अगर आप 5 घंटा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। फिर एग्ज़ाम के टाइम 1 महीना के लिए आप अथी ले लीजिए, लीव ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह का सिक ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो बाकी समय अगर आप रेगुलर वे में अगर आप पढ़ते हैं, लगभग पर डे 5 आवर्स का अगर आपका स्टडी शेड्यूल है, तो यकीन बता रहा हूँ मैं आपको कि आप एक अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप किसी भी टॉपर्स का रिव्यू देख लीजिए कि वो कितना घंटे पढ़ता था। तो ये नहीं बहुत बोलेगा कि हाँ कि मैं जो है हमेशा 12 घंटे पढ़ता हूँ, हमेशा 14 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो रियल में उसका रेगुलर वाला पढ़ाई जो होता है वो 4 से 5 घंटे का ही होता है। हाँ, ये हो सकता है कि हाँ वो स्टडी जब उसका एग्ज़ाम आ जाए तो वो उसको इंक्रीज़ कर दे। कुछ लोग 8 घंटा, कुछ लोग 10 घंटा, कुछ लोग 12 से 13 घंटा तक कर देते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बंदा जो है डेली का डेली मतलब कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़े, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग बहुत सारे कहते हैं कि थकान हो जाता है, तो थकान भैया एक बात बोलें आपको, अगर आपको जुनून है किसी भी चीज़ करने का ना, तो थकान बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं कर सकता है, ठीक ना। लोग अच्छा अच्छा हार्डवर्क करके, प्राइवेट जॉब करके जो है लोग पढ़ाई कर लेते हैं। ये तो गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आपको उतना ज़्यादा हार्डवर्क करना नहीं रहता है, ठीक है, जो लोग कहते हैं। तो एक ये हो गया, तो आपको अच्छा खासा समय मिल गया पढ़ाई के लिए। और एक जो एक लड़का विद्यार्थी होता है ना, वो समय को डिस्ट्रीब्यूट करता है, समय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। यानी कि जैसे कि आधा घंटा का, 1 घंटा का, 10 मिनट का, 1 घंटा का, इस तरह से वो जो है ना समय को बांटता है, ताकि वो समय को प्रोडक्टिविटी बना सके, उसमें ज़्यादा वो एक्टिव कर सके उस टाइम को। जैसे मान लीजिए आपको ड्यूटी आवर में हाफ आवर का समय मिला, ठीक है, तो हाफ आवर में क्या स्टडी कर सकते हैं, तो वो चीज़ कर लेते हैं। अब आने के बाद फिर आप छोटे छोटे समय में अगर अपने सब कुछ बांटेंगे और छोटे छोटे समय को तोड़ तोड़ करके अगर आप स्टडी करते हैं तो आप बहुत अच्छा न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इतना काफ़ी नहीं है, तो एक बात बोलें आपको, जो क्वालिटी वाला अगर आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपके लिए 5 घंटा बहुत है उतना। अगर आप क्वालिटी वाला पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो आप 10 से 12 घंटा भी पढ़ते हैं तो इस 5 घंटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्वालिटी वाला पढ़ाई पढ़ना है जब भी पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप डी में इतना समय मिलता है पढ़ने के लिए कि आप एक अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल एग्ज़ाम हो, चाहे वह पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, इसको भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको जॉब भी करना है, जॉब भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको जॉब भी करना है, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छा रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, इसी 4 से 5 घंटे को आप रेगुलर मेंटेन कर पाते हैं, इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हैं, तो आप एक हकदार हैं अच्छे एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक ना। आप सीजीएल अच्छा क्रैक कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि सीजीएल की तैयारी करते हैं और यकीनन वो निकाल भी लेंगे। कुछ लड़का है जो कि निकाल चुके हैं, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में जा चुके हैं, अच्छा अच्छा वो पोस्ट पा चुके हैं। जो लोग ग्रुप डी में आते हैं वो लोग क्या एसएम नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, एसएम बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, जो कि 4200 जीपी पर होता है, जो कि ग्रेजुएट लेवल की जॉब होती है, जो कि एक अच्छी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इतना आप इजीली पा सकते हैं, सीजीएल बन सकते हैं, पीसीएस में भी लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि नहीं अथी कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा जॉब में आप जा सकते हैं और आपको एक डिपार्टमेंट का बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप रेलवे में जॉब करते हैं ग्रुप डी में, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप अच्छी जॉब ले सकते हैं इसी में। आप एसएससी तक जा सकते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर जो कि ऑफिसर ग्रेड होता है, आप वहाँ तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्वालिफाइड हैं और आप एक अच्छी डिग्री लेकर रखे हुए हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है ग्रुप डी में आएंगे तो ग्रुप डी में ही फंस के रह जाएंगे, ज़िंदगी भर हम लोग ग्रुप डी में ही काम करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग लेने वाले लेते ही हैं, लोग अगर बहाना मारने वाले हैं तो भाई बहाना मार के निकल जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल आप कर सकते हैं और आप लोग का वेलकम है ग्रुप डी में। आप लोग जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेलकम है आपका ग्रुप डी में।